जुजुत्सु काइसेन के अंदर अभी यूजी इतादोरी की इतनी कुत्तों की तरह हालत हो रखी है। इस टाइम पर यूजी को इतना बुरा पीट रखा है सुकुना ने कि क्या ही बताऊं। लेकिन क्या तुम लोगों ने सोचा है कि यूजी की इतनी बुरी हालत को देखते हुए भी अपना टोडो आखिर है कहाँ पर? क्या टोडो को यूजी के बारे में पता ही नहीं है कि यूजी को किन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है? और अगर उसको पता भी है तो वो है कहाँ पर? जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 यानी कि शिबुया इंसिडेंट आर्क के बाद से हमें टोडो कहीं भी देखने को नहीं मिला। पहले देखो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज का जवाब पता लगाएंगे। पहले ये सवाल हमसे पूछा था रेमन गेमिंग ने कमेंट्स में, तो ब्रदर इस वीडियो के अंदर तुम्हें उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे लिए ये बात जान लेनी जरूरी है कि ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा इजी है, लेकिन क्लियरली समझने के लिए मुझे एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे खुद का भी फायदा थोड़ा सा चाहिए। अब देखो आओई टोडो, उसकी जो स्पेशल टेक्निक थी वो थी बूगी वूगी, जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज से जो उसके एरिया के अंदर आ जाता है उसे अपनी जगह स्विच कर सकता है। तुम लोगों ने देख रखी होगी, तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल के टाइम पर यूजी की जो इतनी बुरी तरह से हालत हो रखी है, उस हालत के बावजूद भी यूजी का बेस्ट फ्रेंड, एक तरह से यूजी का भाई मुंह बोला भाई, वो है कहाँ पर और वो यूजी के साथ फाइट को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? वो बाकी सॉर्सरर्स को बचाने क्यों नहीं आ रहा है? तो देखो इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम लोग को जाना पड़ेगा शिबुया इंसिडेंट पे। देखो शिबुया इंसिडेंट में जब यूजी माहितो के साथ लड़ रहा था तब भी उसकी ऐसी कुछ हालत हुई थी जब माहितो ने उसे कुत्तों की तरह मारा था। आई मीन बाद में यूजी ने भी मारा था, लेकिन पहले माहितो ने मार दिया था। और उस टाइम पर यूजी को बचाने के लिए एक बंदा वहां पर एंट्री लेता है जिसका नाम था टोडो आओई। ये बंदा ग्रेड 1 का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर है। अब मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि वो नाम तो अपने कुसाकाबे को मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम लोग को टोडो के बारे में कुछ बताऊं तो क्योटो की 99% पावर का रीजन है खुद आओई टोडो। इनकेस अगर तुम लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हो कि मैंने क्योटो क्या बोल दिया, तो ये स्कूल है भाई। टोडो ने शिबुया के अंदर जब यूजी को ज्वाइन किया था माहितो के अगेंस्ट फाइट में, तो उस टाइम पर यूजी और टोडो दोनों ने मिलकर माहितो को अच्छी खासी टक्कर दी थी और थोड़े से ही वक्त में यूजी और टोडो दोनों ओवर पावर कर चुके थे माहितो को। अब इस टाइम पर माहितो की कुत्तों वाली हालत हो चुकी थी क्योंकि यूजी और टोडो दोनों ने मिलकर इसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। यहाँ तक कि माहितो ने जब अपनी फाइनल फॉर्म को रिवील कर दिया था उस टाइम पर भी यूजी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा था। अब यूजी टोडो वर्सेस माहितो की फाइट के बीच में ही टोडो की जो कर्स टेक्निक, इन्नेट टेक्निक है बूगी वूगी, वो टोडो से छीन ली जाती है। अब कैसे छीन ली जाती है तो देखो, अब देखो तुम लोग को पता होगा कि माहितो की जो कर्स टेक्निक है वो है आइडल ट्रांसफिगरेशन, जो अगर किसी को भी लग जाती है तो उस बंदे की सोल को मैनिपुलेट कर सकता है माहितो। अब देखो यही टेक्निक माहितो उस फाइट में यूज करने वाला होता है और यही टेक्निक अपने टोडो को लग जाती है, जिसकी वजह से टोडो अपना एक हाथ काट देता है। अब यहाँ पर टोडो का खुद का हाथ काट देना वो काफी बड़ी बात हो गई थी क्योंकि टोडो की जो कर्स टेक्निक है बूगी वूगी वो तभी काम करती है जब टोडो अपने हाथों से ताली बजाए। अब इसको छक्का कौन कह रहा है बैकग्राउंड में? टोडो जब ताली बजाता है वो तभी अपने एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी इंसान है उनके साथ अपनी प्लेसेस को स्विच कर सकता है। अब जब उसके पास उसका एक हाथ है ही नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती मेरे भाई। उसको ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए और क्योंकि अब उसका एक हाथ कट चुका है तो वो ताली नहीं बजा सकता, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज ही नहीं कर सकता। अब उस फाइट में टोडो ने अपनी तरफ से जितना हो सका किया यूजी के लिए और फिर बाद में यूजी ने भी माहौल को संभाल लिया था। उस फाइट में दोनों ने मिलकर माहितो को ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से उसको केंजाकू ने हराया था बाद में। लेकिन फिर भी विक्ट्री उसमें यूजी और टोडो की हुई थी, लेकिन इस विक्ट्री के पीछे टोडो को अपनी कर्स टेक्निक तक दे देनी पड़ी थी और उसी फाइट के बाद से टोडो कहीं भी हम लोग को देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि जब माहितो का एंड हो रहा था तब भी हम लोग को टोडो की एक भी झलक नहीं दिखाई गई। मांगा के अंदर या फिर एनिमे के अंदर भी अब जाकर तुम लोग देखोगे कि उस फाइट के आगे हम लोग को कहीं भी टोडो नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि अब उस टाइम पर हम लोग को ऐसा बताया गया था कि भाई टोडो ने अपना हाथ कटने के बाद जुजुत्सु सॉर्सरी से ही रिटायरमेंट ले लिया है। अब वो जुजुत्सु सॉर्सरी कभी करेगा ही नहीं और उसका रीजन भी हम लोग को पता है क्योंकि भाई अब अपनी वो इन्नेट टेक्निक ही यूज नहीं कर पाता है तो जुजुत्सु सॉर्सरी करके करेगा भी क्या, कितना ही पावरफुल रह जाएगा बेचारा। लेकिन जो अभी इतना बड़ा तमाशा हो रहा है लेटेस्ट चैप्टर्स के अंदर, सुकुना इतनी बुरी तरह से लोगों को मार रहा है, पेल रहा है, उसमें टोडो को अपना थोड़ा सा सहयोग देने के लिए तो आना ही चाहिए था। अब इस चीज के हिसाब से कई सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं टोडो मर तो नहीं गया। तो देखो सबसे पहली बात मैं तुम लोग को यहाँ पर क्लियर कर दूं, टोडो मरा नहीं है क्योंकि इस चीज को कहीं पर भी नहीं बताया कि भाई टोडो मर चुका है इसलिए वो फाइट के अंदर नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि टोडो इस फाइट के अंदर क्यों नहीं आ रहा। सबसे पहली और जो सबसे ज्यादा लॉजिक देती है इस बात को वो यही है कि उसका हाथ ही कट चुका है, वो अब अपनी कर्स टेक्निक यूज ही नहीं कर सकता। अगर वो बंदा फाइट के अंदर आया तो वो दूसरों के ऊपर एक बोझ बन जाएगा, वो किसी की हेल्प तो नहीं कर पाएगा और उनके ऊपर उल्टा और मुसीबत डाल देगा वो कि भाई तुम खुद को तो बचा रहे हो, मुझे भी बचाओ। अब शायद इस वजह से टोडो इस फाइट के अंदर एंट्री नहीं ले रहा है क्योंकि ये चीज उसको भी पता है कि अगर वो फाइट में गया तो उसके दोस्तों के लिए ही थोड़ी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए बैकग्राउंड में ना चाहते हुए भी टोडो को वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी या फिर सुननी पड़ेंगी और वो चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर सकता सॉर्सरर्स की। और रही बात इस सवाल की कि टोडो गया कहाँ होगा अपने हाथ कटने के बाद, तो देखो सबसे पहला जो लॉजिक बनता है कि टोडो अपना हाथ कटने के पास ऑब्वियसली शोको के पास गया होगा कि ले बहन मुझे हील कर दे, क्योंकि तुम लोग को पता है कि टोडो खुद रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। और तुम लोग शायद इस चीज के ऊपर भी थोड़ा बहुत सोच रहे होगे कि भाई रिवर्स कर्स टेक्निक का अगर यूज कर सकते हैं तो टोडो अपना हाथ ही वापस क्यों ना मंगा ले। तो इस चीज का आंसर जहां तक मुझे लगता है तो ये हो सकता है। तो देखो हम लोग को अभी रिसेंट कुछ चैप्टर्स के पीछे ये चीज बताई गई थी कि अगर रिवर्स कर्स टेक्निक को कोई अपने ऊपर यूज करता है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी खासी होती है, लेकिन अगर रिवर्स कर्स टेक्निक को
दूसरे के ऊपर यूज किया जाए तो उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा कम हो जाती है, और शो को दूसरों के ऊपर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करती है तो उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम ही होएगी। और जब टोडो अपने हाथ को हील कराने गया होगा शोको के पास, तो एक तरह से शोको ने उसका ऑलमोस्ट कच्चा पक्का इलाज कर दिया होगा कि ले अब तेरा खून नहीं बहेगा, तुझे ब्लीडिंग नहीं होएगी, दर्द नहीं होएगा। लेकिन उसका जो हाथ है वो वापस से रीग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से शोको के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके किसी का हाथ ही वापस ला दे। और वही बात आ जाती है यहाँ पर कि भाई उसकी एफिशिएंसी भी काफी कम हो गई होगी। अब अपने आप को हील कराने के बाद टोडो ऑब्वियसली अपने गांव या फिर अपने घर ही चला गया होगा, क्योंकि अब वो जुजुत्सु सॉर्सरी तो करेगा ही नहीं, तो घर पे जाके कुछ और काम धंधा देखेगा, क्योंकि भाई लड़का है वो। तो बस यार मुझे तुम लोग को जितनी भी बातें बतानी थी मैं बता चुका हूँ। आई होप कि तुम लोग को इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि टोडो फिलहाल के टाइम पर है कहाँ पर और वो फाइट के अंदर हिस्सा क्यों नहीं ले रहा। बाकी अगर तुम्हारे और भी कुछ क्वेश्चन है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे पता होगा तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में गो, और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही देना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरी शॉर्ट्स भी चेक कर लिया करो।